एक बहुत जरूरी विषय जिसके ऊपर आज कन्वेंशन हो रही है, भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये। हमारे इस आंदोलन के अंदर जो आंदोलन अभी हम जीत कर गए हैं, ये आंदोलन हमारा एमएसपी के ऊपर नहीं था। ये 3 काले कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन था, लेकिन ये आंदोलन एमएसपी के साथ जुड़ा हुआ आंदोलन, ये हिंदुस्तान की किसानों की अनाज मार्केट के साथ जुड़ा हुआ था, मजदूरों की जनतक बांड प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ था, भारत के लोगों की खुराक के सरकारी भंडार के साथ जुड़ा हुआ इशू था ये। इसलिए एमएसपी भी इसके साथ जुड़ी हुई बात ही थी। लेकिन एमएसपी की बात इतनी छोटी बात नहीं थी जितनी उसको देखा जा रहा है। हमारे बहुत सारे साथी जब इस आंदोलन कानून लागू होने के बाद में एक मीटिंग में बोल रहे थे और बाद में भी बोलते रहे हैं कि अगर 10 दिन हम और बैठ जाते, एमएसपी का गारंटी क्यों बढ़ जाता, ये तो भागने वाले भाग गए, हम तो वही खड़ने के लिए जाए। फिर तो मैं ये समझता हूँ जो मेरे साथ ये सोच रहे हैं, शायद आप में से कोई सोचता होगा ऐसा, जो ये सोच रहे हैं कि ये एमएसपी का गारंटी क्यों बनाने के लिए सिर्फ 10 दिन ही काफी थे, हम तो भाई 10 महीना बैठने के लिए भी तैयार थे। लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है सर, ये एक पॉलिसी मैटर है। उसी पॉलिसी के खिलाफ सारे देश के अंदर सारी फसलों के ऊपर एमएसपी का गारंटी कानून बनाना ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी तो साथी बोलकर गए हैं मध्य प्रदेश से, हम जाकर आए हैं यूपी में, हम जाकर आए हैं उत्तराखंड में, राजस्थान में और पूर्वी यूपी में। अभी तक ये भी नहीं पता किसानों को कि एमएसपी क्या होती है, एमएसपी का कोई फायदा भी होता है, एमएसपी चीज क्या है। जिन लोगों को ये एमएसपी जिनके उस हमने इंप्लीमेंट करनी है, जिनको इसका फायदा होना है, हम तो उनको आंदोलन में आने की बात तो दूर की बात है, वो आंदोलन में कितने जोर से आ रहे हैं, कितने जोर से लेकर आने के लिए हमें अपराला करना होगा, वो तो भी दूर की बात है। उनको तो पता ही भी लगा है भी एमएसपी भी कोई बात होती है। हम यूपी में एक मार्केट में गए हैं, आप जाकर आए हैं लेखमपुर खीरी में। लेखमपुर खीरी की एक ऐसी मार्केट है जहां पर बोली है जो ऊपर से नीचे को आती है। कभी दुनिया की किसी मार्केट के अंदर ऐसा देखा है आपने कि मिनिमम रेट के ऊपर बोली होती है, बोली ऊपर को जाती है, जो ऊपर सबसे ज्यादा रेट लगाता है वो ले लेता है। लेकिन लेखमपुर खीरी की मार्केट का एक ऐसा असूल हमने देखा है कि रेट तय हो जाता है, कोई नहीं बोलता। 1200 रुपया भाई, कोई नहीं बोलेगा तो 1150 ऑटोमेटिक हो जाता है, 1100 ऑटोमेटिक हो जाता है, 1000 ऑटोमेटिक हो जाता है। 900 के ऊपर बोली लेता भाई, मैं मालूम 900 का इसका। लेकिन 900 की मालकी होने के बाद में वो 50 रुपया और तोड़ देता भाई, जिसकी तो सफाई नहीं हुई मैं तो 850 में लूंगा। अनाज की मार्केट का, खेतों की से पैदा होने वाली वस्तुओं का मार्केट के अंदर दुर्दशा क्या हो रही है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि भाई आप बोलते कौन है। कि आपका मोदी साहब तो बोल रहा है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी लगातार ही चलेगी, चलती रहेगी। कौन बोल रहा है एमएसपी नहीं है। अभी बात ये सवाल दूसरा उठता है, क्या एमएसपी का होना ही काफी है? एमएसपी किसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एमएसपी किसी जिन्सों का, कुछ जिन्सों का रेट तय करना ही हमारे लिए काफी है, या एमएसपी के साथ सरकारी खरीद और पीडीएस जरूरी है? ये दो बातें क्यों भाई? अगर सरकारी खरीद नहीं है तो एमएसपी का अर्थ क्या है? एमएसपी के माने क्या है?
और एमएसपी की कोई माने नहीं है अगर सरकारी खरीद नहीं है। एमएसपी तो है, एमएसपी की सरकार हमने अभी हम झोना बेचना है, हमारे पंजाब में 2021 में झोना बिकेगा, गेहूं हम 2000 में बिक गया हमारे है, क्योंकि हमने सरकार के गोडा रखा हुआ है गार्डन के ऊपर। नहीं लेगा तो सड़कें रोकेंगे, रेलें रोकेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे एमएसपी। ठीक बात है, लेकिन क्या हिंदुस्तान के सारे हिस्सों में ऐसे आंदोलन हो रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के सारे लोग इसको लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए हमारे लिए सवाल ये नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है। अगर हम एमएसपी की सारी फसलों के ऊपर गारंटी कानून बनवा लेते हैं तो ये बात विश्व व्यापार संस्था को चैलेंज है। ये साम्राज्यी ताकतें जो हमारे कीर्ति लोगों को, जो भगत सिंह के मुताबिक, भगत सिंह के विचार के मुताबिक, जिनका खात्मा होने से ही हमारा कल्याण है, जिनकी निजी पॉलिसी को रद्द करके आगे बढ़ना ही हमारा कल्याण कर सकता है, कि उस पॉलिसी को मोड़ा देना ये छोटी बात नहीं है। जो साथी ये बोल रहे हैं भाई कि भाई तो 10 दिन के अंदर बन जाना था, ये तो ऐसी बात है, या तो साथियों ने पढ़ा नहीं है, या वो लोग गमराह कर रहे हैं अपने साथ बड़े साथियों को, उनको पता नहीं है। ये इतनी छोटी बात नहीं, लेकिन हाँ ये जरूरी बहुत है। इसके ऊपर इकट्ठे होकर लड़ना और संघर्ष करना लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। ऐसे तो हम सारे निजीकरण की जो लड़ाई है, ठेकेदारी सिस्टम की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है, पब्लिक सेक्टर को बेचने की लड़ाई है, सरकारी प्रॉपर्टी को विदेशी कारपोरेटों को हवाले करने की लड़ाई है। इसके खिलाफ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई तो बाकी है। हम लोग जो है खेती कित्ते के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खेत मजदूर हैं, हमारे साथ सनती कामें हैं, उनके साथ जुड़कर हम सारे इकट्ठे होकर अगर ये लड़ाई को हटा देंगे ना तो हो जाएगा भाई। एमएसपी का भी हो सकता है, कानून भी बन सकता है, ये पब्लिक सेक्टर ही बन सकता है। लेकिन सरकार तो बड़ा हुब कर बोल रही है भाई कि देश बहुत बड़ा बनने जा रहा है, देश बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है। क्या भाई देश की बड़ी पावर बनने जा रहा है? क्या वो कोले की खाने बेचकर बड़ा हुआ? क्या बंदरगाहें बेचकर बड़ा होगा भाई? बिजली बोर्ड बेचने के बाद में वो बड़ा होगा? और क्या बच गया जो बेचने के बाद बड़ा होगा? अगर बड़ा हुआ है तो हमारी समझ में तो एक ही बात है भाई, वो अडानी जो 14 नंबर के ऊपर था वो आज दूसरे नंबर पर चला गया, बड़ा तुझे हुआ है, उसका तो बड़ा कुछ नहीं हुआ। अमीर लोग अमीर हुए हैं और गरीब गरीब हुए हैं। गरीब कौन है? कीर्ति लोग हैं, जो हाथों से काम करने वाले लोग हैं, उनके पास तो जिल्क नहीं है, उनको सहूलतें देने की बात कर रहे हैं। हम आपको फ्री आटा देंगे, हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको ये चीज फ्री दे देंगे। भाई साहब फ्री किसने मांगा आपसे? क्या हमने कभी मांग की है कि हम आपको बिजली फ्री दे दो? हम बिजली सस्ती मांगी है, हम तो काम मांगते हैं, हमारे हाथों को काम चाहिए। अगर आप काम देंगे तो हम आप खरीद लेंगे, हम फ्री तो मांगते नहीं, हम मांगते नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, हमारे मजदूरों को हाथों से काम दो। पर आपकी पॉलिसी तो ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर खड़कर आप बोल रहे हैं कि हम देश की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। कैसे होगा बड़ा मुल्क भाई? हमारे चूल्हे की आग तो बुझती जा रही है, मजदूरों के पास काम नहीं। आप एक ही खेती मॉडल लेकर आए हैं जिसने मजदूरों को खेतों से बाहर कर दिया। हमारे खेत मजदूरों को खेतों में काम नहीं है, हमारे खेत मजदूरों को इंडस्ट्रियों में काम नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है। जहां पर हमारे बच्चों को रोजगार मिलना था वो आपने कारपोरेट को बेच दिए और ठेके पर दे दिए, और अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग 10-10 हजार रुपया सैलरी के ऊपर नौकरी कर रहे हैं। इसको कहते हैं डेवलपमेंट, इसको कहते हैं डेवलपमेंट कि आपके राज्य के अंदर 133 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कर्ज दी है और 16 लाख करोड़ रुपया हमारे भारत के किसानों से कर्ज है, और पंजाब के 1 लाख करोड़ रुपया पंजाब के किसानों के से कर्ज है। इसको डेवलपमेंट बोलेंगे आप? आपने बेचने के लिए आप बोल रहे हैं। एक बार केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान आया कि अगले साल हमारे देश की प्रॉपर्टी में इतना वाधा हो जाएगा, हमारी आमदनी इतनी बढ़ जाएगी। उसमें बढ़ने की क्या? उसने दिखाया कहां से बढ़ेगी कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी इतनी और बेच रहे। क्या इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं?
इसलिए साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था, मुझे तो पता था क्योंकि समय का ख्याल रखना पड़ता है, साथियों और बोलने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एमएसपी की लड़ाई है, आज का इशू है हमारा एमएसपी की लड़ाई छेड़ी हुई है, छेड़ लिया है हमने। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी बात यह है कि क्या एमएसपी हमारे हिंदुस्तान के सारे किसानों की समझ में आई हुई बात है? क्या इसकी चर्चा सारी स्टेटों में चल रही? ये जिम्मेदारी हमारी है। हम ठीक है लेफ्ट विचार के लोग बैठे हुए हैं, इसमें दूसरे विचारों के लोगों को आने के लिए ऐसे तो नहीं कोई पाबंदी है, सब लोग बोल सकते हैं। हमारे जो साथी जहां पर बैठे हुए हैं, क्या इसके अंदर खेत मजदूर हमारे साथ इस बात पे आ सकते हैं? क्या संतिका में इस बात के आ सकते हैं? अगर आज हम जो आंदोलन हम जीत कर हटे हैं, इसमें चर्चा थी ये बात की कि भाई खेत मजदूरों का जो हिस्सा है इसमें इतना ज्यादा नहीं हुआ। क्यों भाई खेत मजदूरों का हिस्सा क्यों नहीं हुआ? खेत मजदूर एक ऐसी जमात है, एक ऐसी संस्था है जो हर रोज करके खाते। वो एक साल तक करने में कैसे लगातार बैठ सकते हैं भाई? वो अगर एक साल में 2 बार 4 बार हाजिरी लगाकर चले गए, उनके ग्रुप आए हैं, वो ग्रुप आकर हमारे मोर्चे के अंदर हाजिरी लगाई है और स्टेट में जब बंद की कार होती है, कोई और कार होती है, उसमें हमारा सहयोग करते हैं, तो उनके लिए तो इतनी काफी है भाई। क्योंकि वो लोगों ने तो वही कमाना है, वही खाना अपने बच्चों को रोटी देना है। वो लगातार हमारा काम चलता है, हम किसान है, हम एक दिन नहीं जाएंगे, 1 महीना नहीं जाएंगे, 2 महीने नहीं जाएंगे, काम चल जाएगा। पर वो लोग इतना नहीं कर सकते, इतना सहयोग। पर उनको पता है अगर ये सरकारी मार्केट ना रही तो सरकारी खरीद भी कहाँ होगी? अगर सरकारी खरीद ना हुई तो सरकारी भंडार नहीं होगा, अगर सरकारी भंडार ना हो तो जनता बंड प्रणाली नहीं होगी। 80% लोग हैं जो इस सहूलत का सुख ले रहे हैं, उनको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे लिए एक कॉल निकलती है कि हम एमएसपी के मुद्दे के ऊपर विशेष तौर पे लड़ाई। बेशक तो हमारे इशू तो बहुत है, कर्जे का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, नशों का इशू है, पब्लिक सेक्टर को बचाने का इशू है। ये साम्राज्य सिस्टम के बरसे का एक जन्म शताब्दी का महीना है। ये 28 सितंबर को जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। बरनाला में बड़ी बद्र की स्टेट बद्र की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। हमारे श्रोमणी शहीदों को हम उनके दिन के ऊपर है, ये हम वादा करें, हम प्रण करें, हम अपना इरादा बनाए कि इस लड़ाई को बड़ी पद्धर के लोगों के ऊपर लेकर जाना होगा और सारे खेत मजदूर किसानों को इकट्ठे होकर इस लड़ाई में योगदान डालना होगा। तभी हम एमएसपी बचा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर को भी बचा सकते हैं और सारे देश के किसानों का जो कितना है, खेती कितना जो कारपोरेट को हवाले करने जा रहे हैं, जो हमारी सरकार वाले जो सारी की सारी जो खाद्य पदार्थ है, खाने वाली वस्तुएं हैं, उनके ऊपर कारपोरेट का कब्जा करा के मर्जी के रेट के ऊपर देना उनकी जो पॉलिसी है उसका हिस्सा है। उसके साथ में एक बहुत बड़ी बात ये भी है, आपने पढ़ा होगा साथियों कि जो पानी है, पानी भी संसार में की पॉलिसी के मुताबिक पानी के ऊपर भी कारपोरेट का कब्जा होने जा रहा है। वो पानी प्रदूषण के नाम पर है, पानी साफ करके बेचने के नाम पर है, या पानी कमी होने के बात के ऊपर है। पानी वाले विषय के ऊपर भी संसार बैंक की पॉलिसी के मुताबिक उनकी रूलिंग आ गई है कि ये को कारपोरेट के हवाले करो। ये पानी किसी के फ्री देने वाली चीज नहीं है, ये पानी का मसला है जो लोगों को ये बेचने वाली वस्तु है। एक गंदा पानी साफ करके बेचना है तब भी कारपोरेट ने बेचना है, अगर साफ पानी को गंदा करना है तब भी कारपोरेट ने करना है। उसमें भी गंदा करने के अंदर भी मुनाफा मिला है तो गंदा करके साफ करके बेचना, उसमें भी मुनाफा कारपोरेट ही मिलेगा। इसलिए बड़ी बात आ रही है, बहुत बड़ा अटैक है, इस अटैक को रोकना है तो वैसे ही रोकना पड़ेगा जैसे पिछले बड़े में आप एक संघर्ष करके इकट्ठे होकर सिर जोड़ के सारी आइडियोलॉजी के लोग इकट्ठे होकर लड़े हैं, ऐसे ही अल्लाह रोका जाएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। बस सिर्फ इस बात की जरूरत है कि आप सिर जोड़ के इकट्ठे लड़ना। अभी आप सुन रहे थे जोगेंद्र सिंह गोरावा जी को।